साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुश्किलों में फंसे हुए हैं और लगातार मुश्किलों के बीच ही अटके हुए हैं। हालांकि कई बार खुद को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई दलदल में जितना ज्यादा छटपटाता है उतना ही ज्यादा फंसता चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ संजय राउत के साथ भी नजर आ रहा है। जितना कुछ बोल रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, तो उससे खुद उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है। खुद संजय राउत के लिए हालात खराब हो रहे हैं और इस बार तो मामला और ज्यादा बुरा और गंभीर हो गया। 100 करोड़ी घपले के मामले में मामला संजय राउत की बेटी के घर तक पहुंच गया। जी हां, किरीट सोमैया के जवाब से संजय राउत को भारी मुश्किल यहां पर हो सकती है। तो कैसे बैकफायर कर गया ये मामला, कैसे संजय राउत की बेटी के घर तक पहुंच गया ये 100 करोड़ी घपला, क्या हुआ संजय राउत के साथ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राउत साहब के लिए अब कितनी बड़ी मुश्किल है। कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत लगातार मुश्किलों में हैं। मुश्किलें उनकी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरों के बजाय खुद की ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं, खुद की आफत बढ़ा रहे हैं। अब इसी बीच संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। किरीट सोमैया पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगा दिया और यहां तक कह दिया कि सोमैया ने ही ये 100 करोड़ वाला बड़ा घपला किया है, टॉयलेट बनाने में घपला हुआ है और जांच होनी चाहिए और मामले में किरीट सोमैया को सजा होनी चाहिए। अब इसके बाद तो बवाल मच गया। जी हाँ, बवाल इसलिए नहीं मचा कि राउत ने आरोप लगाया, बल्कि बवाल इसलिए मचा क्योंकि किरीट सोमैया ने जवाब दिया और जो जवाब था वो बहुत ज्यादा तीखा था, अंदरूनी था। राउत के घर तक पहुंच गया, राउत के बेटी के घर तक पहुंच गया। जी हाँ, बेहद ही ज्यादा गंभीर और तीखा जवाब यहाँ पर मिला और इसी से मामले में बवाल बढ़ गया। किरीट सोमैया ने जवाब दिया और कहा कि पहले तो मामला ही सिर्फ 15 करोड़ का था और वो काम 15 करोड़ का ही था, तो 100 करोड़ का मामला या कहें कि 100 करोड़ का घोटाला हो कैसे गया, ये संजय राउत जवाब दें और ये राउत बताएं। इसके बाद मामला संजय राउत की बेटी के घर तक पहुंचा दिया। जी हाँ, किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया, बड़ा दावा किया। किरीट सोमैया ने दावा करते हुए खुलासा किया कि संजय राउत की बेटी के ससुर ने ही उन्हें क्लीन चिट दी है क्योंकि वही उस मामले की जांच कर रहे थे। अब यहाँ पर बात हो रही है IAS अधिकारी राजेश नार्वेकर की। जी हाँ, किरीट सोमैया ने बताया कि संजय राउत की बेटी के ससुर राजेश नार्वेकर ही इस मामले की जांच कर रहे थे, वही इस मामले में आगे बढ़ रहे थे और हमने उनको कानूनी तौर पर जवाब भी दिया था और उसके बाद राजेश नार्वेकर ने ही उन्हें क्लीन चिट दी थी। अब यहाँ पर किरीट सोमैया ने बड़ी बात कह दी और कह दिया कि संजय राउत में अगर दम है तो अपनी बेटी के ससुर पर आरोप लगाएं, अपनी बेटी के ससुर राजेश नार्वेकर पर बिकाऊ होने का आरोप लगाएं और नार्वेकर पर झूठी क्लीन चिट देने का, झूठी रिपोर्ट देने का आरोप लगाएं और अपनी समधी को गलत बताएं और अपनी समधी की जांच को गलत बताएं और उन पर बिकाऊ होने का, पैसे लेने का आरोप लगाएं तो हम भी माने। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि संजय राउत की बेटी पूर्वांशी की शादी IAS अधिकारी राजेश नार्वेकर के बेटे मल्हार से हुई थी और राजेश नार्वेकर इससे पहले ठाणे के कलेक्टर भी रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं, महाराष्ट्र में IAS अधिकारी भी रहे। अब यहाँ पर मामला संजय राउत के लिए बैकफायर कर गया क्योंकि मामला कहाँ तो संजय राउत बीजेपी के किरीट सोमैया के बहाने बीजेपी पर, संजय राउत महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगाना चाह रहे थे, उनको घेरना चाह रहे थे और कहाँ तो खुद ही फंस गए, अपनी ही बेटी के घर तक मामले को पहुंचा दिया। अब यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन संजय राउत के लिए हो गई है, बन गई है क्योंकि किरीट सोमैया ने खुलेआम दावा कर दिया है कि राजेश नार्वेकर को बिकाऊ बताओ तो माने। मतलब यह कि अगर किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ का घपला हुआ तो वो उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, जैसा कि खुद सोमैया ने कहा। और अगर संजय राउत जांच को गलत बताते हैं, जांच पर सवाल उठाते हैं, पुलिस अधिकारियों को गलत बताते हैं तो वहां पर खुद अपने ही हाथ जल जाएंगे क्योंकि जांच करने वाले उनके ही अपने हैं, उनके ही समधी हैं, यानी कि उनकी ही बेटी के ससुर हैं, जिससे संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है। अब अंदर की खबर यह भी है कि राउत को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और बीच में राजेश नार्वेकर भी आ सकते हैं और मामला ऐसे फंस सकता है, पेंच ऐसा आ सकता है। लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया है और इसीलिए तो संजय राउत ने अब चुप्पी साध ली और मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, सीधे सीधे जवाब देने से ही इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि आगे मामले में क्या होता है, संजय राउत किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं, क्योंकि संजय राउत पूरी तरह से चुप रहेंगे ऐसा तो संभव नहीं दिखता। लेकिन हाँ, फिलहाल संजय राउत बुरी तरह से फंस गए हैं, अपने ही जाल में उलझ कर रह गए, ये कंफर्म हो गया। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर, आप क्या कहेंगे कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे खासा विवाद होता रहा और ज्यादातर बार खुद ही मुश्किलों में फंसे रहे और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। जी हाँ, संजय राउत ने कुछ इस बार ऐसा कहा है कि उससे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। तो संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपना एक कॉलम लिखते हैं और इस बार रोक टोक के नाम से उनका कॉलम भी आया और इसी में इस बार उन्होंने जो कहा उस पर बवाल हुआ है। संजय राउत ने अपने कॉलम में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा के विवाद का मुद्दा उठाया और सीमा विवाद को लेकर सवाल खड़े किए और सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए कि सरकारें इस पर कुछ करना नहीं चाहती हैं, कहना नहीं चाहती है और यहीं पर कहा कि अब इस विवाद का हल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कोई हल निकालना ही नहीं चाहता है। संजय राउत ने केंद्र की सरकार पर भी आरोप लगाया, केंद्र की सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब यहीं पर संजय राउत इस मामले को लेकर रूस और यूक्रेन पहुंच गए। जी हाँ, संजय राउत ने मामला रूस पहुंचा दिया। राउत ने कहा कि पीएम मोदी और भारत की सरकार रूस और यूक्रेन के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, रूस और यूक्रेन के मामले में मध्यस्थता कर रही है और चाहती है कि वो विवाद, वो युद्ध सुलझ जाए, रुक जाए, लेकिन अपने ही देश में मध्यस्थता नहीं कर रही, अपने देश के मामलों को नहीं सुलझा रही। जी हाँ, सीधे सीधे संजय राउत ने पीएम मोदी को भी लपेट लिया और कह दिया कि वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हो रहे सीमा विवाद को सुलझा नहीं रहे हैं, सुलझाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं और सीमा विवाद पर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सीमा विवाद पर कोई ठोस कदम अब तक उठाया नहीं गया है, सीमा विवाद पर केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अभी बात अपने रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने लिख तो दी, लेकिन इससे बड़ा बवाल मच गया और राउत पर एक्शन की मांग होने लगी। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना रूस और यूक्रेन से कर रहे हैं, युद्ध से कर रहे हैं और जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, संजय राउत पर लोगों को भड़काने, लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लग रहा है, जिससे कि मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, दोनों राज्यों के बीच में विवाद और ज्यादा गहरा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। अब यहाँ पर पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की इंटरनेशनल साख को भी नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसके बाद तो चौतरफा एक्शन संजय राउत पर होना तय माना जा रहा है। चौतरफा एक्शन यहाँ पर हो सकता है, संजय राउत पर कार्रवाई हो सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी अलग कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी इस मामले में एक्शन हो सकता है। राज्य में पुलिस भी इस पर एक्शन ले सकती है, संजय राउत को फिर से दबोचा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, हालात इतने खराब हो सकते हैं कि संजय राउत को फिर से जेल में डाला जा सकता है और संजय राउत की जुबान ही उनके लिए भारी पड़ रही थी, तो अब इस बार उनकी कलम भी उन पर भारी पड़ सकती है। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल है संजय राउत के लिए ये मौका और महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जोड़ना कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।